रावण की पूजा होनी चाहिए। रावण अत्याचारी था क्या? विजयादशमी है क्या? महिषासुर कौन था जिसकी हत्या दिखाई जाती है? आप वैसे ब्राह्मण की पूजा कीजिए जो मूर्ख हो, नीरा, बिना ज्ञान वाला हो, उसकी भी आप पूजा कीजिए। यह सिखाता है रामचरितमानस। सर जरा से यहाँ बोलना चाहिए। एक मिनट, आप भी तो बोले पहले खत्म जरा सा तनी सुख, एकदम नहीं, जरा सा, फिर हम भुला जाएंगे। फिर आप लिख के रखिए, हम आपको एक एक पॉइंट बोल देंगे। एक ही पॉइंट ने काउंटर है वहाँ पे सर, एक क्रॉस क्वेश्चन कर लें दीजिए। आप भी बोले रावण की पूजा होनी चाहिए, रावण ब्राह्मण थे, तो वो तो आप ही रामायण वाला बोले कि पूज्य विप्र, देखिए सर, पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण को कुछ नहीं आता जाता है, एकदम गुणहीन है, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए। अब वेद पुराण से जो ज्ञानपूर्ण है शूद्र, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण तो रावण थे, अब आप बोल रहे रावण की पूजा होनी चाहिए, यह है बतिया था। आरएसएस के हेडक्वार्टर में विजयदशमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मोहन भागवत ने उसमें बहुत कुछ बातें कही। उन बातों से पहले ये बताना जरूरी है कि पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। संतोष यादव, जिनको मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया, वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली हैं। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। 1994 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल है। 54 साल की संतोष यादव हैं, पद्मश्री हैं, वो 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और मोहन भागवत आज जो उसमें बोले हैं, उसमें खास बात दलितों के लिए है कि एक शमशान होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, कौन घोड़ी चढ़े कौन नहीं चढ़े, इस तरह की दकियानुसी बातें नहीं हो, जैसे कि मूछ रखने पे मार दिया जाता है। और भेदभाव को ख़त्म करने की बात कही गई है, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। और इसको देखा जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कि पहली बात तो आरएसएस वाले मुस्लिम के बारे में अच्छा अच्छा क्यों बोलने लगे, दलितों के बारे में अच्छी अच्छी बातें होने लगी। जो आरएसएस कभी कहा करते थे आरएसएस वाले और मोहन भागवत कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, वो आज दलित के फेवर में अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। और जो आरएसएस कभी महिला को अतिथि के रूप में नहीं बुलाता था, आज संतोष यादव, सरनेम पे ध्यान दीजिएगा, एक पिछड़ी जाति की महिला को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाता है। तो इन सब को लेके बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर हैं उदय नारायण चौधरी साहब, दलित समाज से आते हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं डोल टर्म यानी 10 साल, बहुत सीनियर लीडर हैं। इनसे बात करेंगे कि दलित को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की गई है और मुस्लिम के पक्ष में भी बोला गया। ये अच्छी बात है कि मुसलमानों के खिलाफ जो लोग उग्र हो जाते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल बनता है वो कम हो, मोहन भागवत की बात लोग माने, जो कट्टर हिंदुत्व वाली बात होती है उसमें कमी आए और सब लोग मिल के चलिए, अच्छी बात है। अगली है बात कि यादव, संतोष यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। तो चूंकि आरजेडी पिछड़ों की पार्टी कही जाती है और यादव उनके नेतृत्व करता रहे हैं शुरू से, राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव, उनके बेटे डिप्टी सीएम, बाकी मंत्री विधायक, राबड़ी देवी जी में मुख्यमंत्री रही। तो एक तरह से कहिए बिहार में कहा जाता है कि यादव का वोट इन्हें उन्हें नहीं जाता है। तो तैयारी कर ली गई है सर आरएसएस के द्वारा कि यादव के भी वोट लेंगे, दलित का भी वोट लेंगे और मुस्लिम का भी हो सके तो वोट ले लेंगे। आरएसएस ने इसकी शुरुआत कर दी है। विजयदशमी के अवसर पर नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में संतोष यादव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन मकसद क्या है, मंशा क्या है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये बहुजनों के कुवत और ताकत और विश्वास है कि इस समाज की एक बेटी 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी है। ये दूसरे में औकात नहीं हुआ, ये बहुजन समाज में पैदा लेने के कारण जो जिस तरीके से परिश्रमी, कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ सब की, तो बधाई के पात्र वो है। लेकिन अब देश में जरा सा तरह तरह का बेचैनी लोगों को हो गया है। जब बिहार का गठबंधन बना है, तो नया गठबंधन, जिस गठबंधन में बीजेपी बनाम ऑल अदर विपक्षी पार्टी हो गई है,
तो भाजपा के नेतृत्व में और जो है सो बेचैनी बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाजपा एक अनुषांगिक संगठन है। जैसे पार्टी का युवा छात्र होता है अलग अलग संगठन, उसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भाजपा एक अनुषांगिक संगठन है उसका। अब भाजपा के जो नेता हैं अब वो बेचैन है कि अगर ये गठबंधन क्लिक कर गया तो फिर चली जाएगी। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने का वो जो बराबर बराबर बोलते रहते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रारंभ से आज विजयादशमी के दिन मना रहे। विजयादशमी है क्या जो त्योहार का नाम आप ले रहे हैं? विजयादशमी है मूल रूप से बहुजनों के ऊपर आर्यों का हमला है, मनुवादियों का हमला है। लेकिन हमारे लोग को अभी जानकारी नहीं है, इसलिए चल रहा है। महिषासुर कौन था जिसकी हत्या दिखाई जाती है? उसके बारे में तरह तरह का बच्चों को बताया जाता है उसके कि कितना अत्याचारी था वो। रावण अत्याचारी था क्या? रावण की पूजा होनी चाहिए। जिस रामायण को लेकर ये लोग चलते हैं, जिस रामायण में इन लोगों ने लिखा, पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना। आप वैसे ब्राह्मण की पूजा कीजिए जो मूर्ख हो, नीरा, बिना ज्ञान वाला हो, उसकी भी आप पूजा कीजिए, यह सिखाता है रामचरितमानस। और उसी रामचरितमानस के आधार पर बहादुर, विद्वान, पराक्रमी और न्यायपूर्ण करने वाला रावण की वध दिखाया जाता है हमारे यहाँ। और जिसकी पूजा आज हो रही है विजयादशमी की नागपुर में। तो ये सब केवल वोट की राजनीति से। सर जरा से यहाँ बोलना चाहिए। एक मिनट, आप भी तो बोले पहले खत्म जरा सा तनी सुख एकदम नहीं, जरा सा, फिर हम भुला जाएंगे। फिर आप लिख के रखिए, हम आपको एक एक पॉइंट बोल देंगे। एक ही पॉइंट ने काउंटर है वहाँ पे सर, एक क्रॉस क्वेश्चन कर लें दीजिए। आप भी बोले रावण की पूजा होनी चाहिए। रावण ब्राह्मण थे, तो वो तो आप ही रामायण वाला बोले कि पूज्य है विप्र। देखिए सर, पूज्य विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। मतलब ब्राह्मण को कुछ नहीं आता जाता है, एकदम गुणहीन है, फिर भी उसकी पूजा होनी चाहिए। अब वेद पुराण से जो ज्ञानपूर्ण है शूद्र, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण तो रावण थे, अब आप बोल रहे रावण की पूजा होनी चाहिए, ये है बतिया था। बोलना तो हमको है, हाँ, आपके डायरेक्शन पर तो हम बोलेंगे नहीं सर, हम लेकिन सवाल तो करबे लेकिन करेंगे। पूरा सुनिए तब सवाल करिए। हमने कहा रावण पराक्रमी, बहादुर, न्यायप्रिय, लेकिन उसके बारे में रामायण रामचरितमानस में लिख दिया कि बहुत अत्याचारी था, सीता को उठा के ले गया और उसका वध सिखाया जाता है हम लोगों को, हमारे बच्चों को। मैं कह रहा हूं कि ये विजयादशमी का दिन पूर्ण रूप से पुनः हम आज के नए नौजवानों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप औचित्य को जानिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रथा को मान्यता देता है। अगर ये मान्यता नहीं दे रहा था, ये जो समानता की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति कोविंद जब गए थे पुरी के मंदिर में, जब उनको घुसने नहीं दिया गया, उस समय क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट आया इनका? जिस दिन यूपी में मुस्लिम लोगों के बुलडोजर से मकान गिराई जा रही थी, उस दिन इनके मुंह में जंक लग गया था क्या? उस दिन क्यों नहीं मुंह से आवाज निकली कि ये भी इस देश का नागरिक है? ये सब इसलिए हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहती है कि मनुवादी व्यवस्था बरकरार यहाँ रहे और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। हिंदू की परिभाषा तो पहले दें, कब जन्म हुआ, क्या हुआ, किसने रोका है देने के लिए, इसका भी। तो आजकल बोलते हैं सनातन धर्म। ठीक है, मेरा इस बिंदु पर कुछ भी कहना नहीं। हम तो अपने माता पिता से ही पूछते हैं अपने बारे में कि हम क्या पैदा लिए,
कहाँ पैदा लिए, कैसे, किस धर्म में पैदा लिए, हमको जानने का हक है ना भाई। इस देश के नागरिक हैं तो हम दलित घर में पैदा ले लिए, तो दलित हमको किसने बनाया, ये जानने का हक है कि नहीं हमको है? आपके कर्मों हमको हक है कि नहीं? अगर ब्राह्मण लोग हमको हक है कि नहीं जानने का और काम करने का? हम केवल अछूत बन के रहें? हम जो जिन बातों को समझ रहे हैं उसके बारे में लोगों से पूछे नहीं, समाज से? तो आज का नौजवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान एक ऐसी ताकत दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूर होकर के कभी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी संतोष यादव जैसी महिला को बुला के सम्मानित प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो आप कितनों जोड़ तोड़ करते रहिएगा तो जो आपकी छवि बन गई है, चित्पावन ब्राह्मण लोगों ने जो बना लिया है, तो क्या इस चित्पावन लोगों पर से क्या रंग छूट जाएगा? कभी छूटने वाला नहीं है। समय आ रहा है जो इन सब लोगों का जवाब कायदे से लोग देंगे। अच्छा सर, जब महिलाओं के लिए भी मोहन भागवत के द्वारा अच्छी अच्छी बातें की गई कि समानता है, मातृशक्ति है, उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आज तक एको को महिला को आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया गया सर, तो फिर महिला समानता की बात कैसे कर रहे हैं मोहन भागवत जी? देखिए, नकली बात करना, कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बात करना और दिल से वैचारिक होना, दोनों में फर्क होता है। तो ये तो नकली बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके कि आगे क्या होगा। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो महिला को पहले ही दूसरे नंबर की नागरिकता देके रखा है। ये समानता कहाँ देने वाले लोग हैं? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी है। जिस रामायण की, रामचरितमानस की ये लोग व्याख्या करते हैं, उसमें ये लाइन लिखा गया महिलाओं के बारे में। और शंकराचार्य भी उसी को मानने वाले थे, मोहन भागवत भी उसी को मानने वाले हैं, उससे अलग नहीं हैं। तो इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? इसीलिए मैंने कहा, ये आपको एक बात और जानकारी, शंकराचार्य नहीं बन सकते। जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं, जिनको सरसंघ चालक कहा जाता है, आज 1925 में जन्म हुआ और उसमें अब तक 5 ही लोग बने हैं उसके हेड। एक तो हेडगेवार साहब बने, दूसरा गोलवलकर साहब बने, तीसरा रज्जू भैया बने, चौथा बाला साहेब देवरस बने और 5वां मोहन भागवत बने। जान रखिए, जिनको कि सरसंघ चालक आजीवन होते हैं लोग, और कोई दूसरे भी नहीं होते हैं। जो सरसंघ चालक होते हैं वो रज्जू भैया को छोड़ करके सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए, दूसरा कोई नहीं हुए। तो यहाँ कहाँ महिलाओं का वास होने वाला है? ये सब समय के अनुकूल ये सब बात चल रही है, नकली बात है। नकली बात तो कहा जा रहा है कि इससे संतोष यादव को जो मुख्य अतिथि बनाया गया, आरजेडी का यादव वोट खिसक जाएगा। पहले भी यादव आरजेडी को वोट दिए हैं, अब बढ़ चढ़ के देंगे, मतलब हिंदुत्व के नाम पे यादव वोट आपका आरजेडी का खिसका लेंगे आप, भाजपा वाले। देखिए, इसके पहले तो अब तक राजद को, सोशलिस्ट पार्टियों को और बिहार में कहता था कि बहुत जात पात है, और अब जब उपजात पात कर रहे हैं तो हम ही से फिर सवाल आप कर रहे हैं। जात पात तो नहीं बोले हैं। जात और कैसे जात पात होगा भाई? आप ही ना अभी बोले वोट के लिए उसको बनाया गया। मतलब लोगों को उकसाया जा रहा है कि देखो ये इस जात का है, इस जात पे वोट दो। तो जातिवाद कौन फैलाया? जो बनाया। जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं मोहन भागवत जी। जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, वो तो संतोष यादव को मौका दे रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। ये कहेंगे आरएसएस वाले भाई जाति भेद मिटा रहे हैं, महिला के साथ जो भेदभाव। इस तरह से मोदी को ओबीसी बनाने के लिए सवर्ण से लाया गया, उसी तरह से अब एक महिला को भी लाया जा रहा है। तो ये सब तो गिरगिट के जैसा रंग बदलते रहते हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। मूल तो है कि कैसे सत्ता प्राप्त हो दिल्ली की गद्दी।
वो तो सब बरकरार चाहते रहे। हैं। और दलितों को लेके बोला गया कि एक शमशान होना चाहिए, एक मंदिर में जाना चाहिए, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं दलितों के साथ घटती है उस पर भी मोहन भागवत बोले हैं। अब आप दलित समाज से आते हैं सर। दलितों को जोड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उससे दलित जुटने वाला नहीं है। अभी कुछ लोग हैं नासमझी में भले कोई चला जाए, लेकिन दलित बहुजन समाज कोई उसके जाल में फंसने वाला नहीं है। थोड़े देर के लिए थोड़े नासमझी से चला जाए वो अलग बात है। एक बार क्या धीरे धीरे को अम्बेडकर साहब को कोई जानता था जी? पेरियार को कोई जानता था? सावित्रीबाई फुले को कोई जानता था? साहू जी महाराज को कोई जानता था? लेकिन अब वो समय आ गया ना कि कोई भी काम करता है तो अम्बेडकर साहब का नाम लिए बिना उसको खाने नहीं पचता है। तो वैसे ही आगे आने वाले समय में जो अम्बेडकर साहब ने लिख दिया वो हो के रहेगा। अम्बेडकर ये क्या करेंगे कि समानता हो? ये क्या करेंगे कि समानता हो? समानता तो भारत के संविधान ने लाया। भारत के संविधान का आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। ये देश उनके हिंदूवाद से नहीं चलती आरएसएस, देश चलती है भारत के संविधान से, देश चलती है भारत के कानून से। ठीक, चलिए। तो मोहन भागवत आज जो कुछ बोले हैं उनकी बातों में जो सकारात्मक बातें हैं उसको सकारात्मक तरीके से लेते हैं। तो दलितों के साथ जो भेदभाव होता है मंदिरों में, पानी पीने वाली जगह में, शमशान घाट में, मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है, इन सब को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात मोहन भागवत की अच्छी है और इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन मंशा क्या है उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो आप क्या सोचते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और आरजेडी का जो यादव वोट है, सपा का जो यादव वोट है, उसमें सेंध लगाने के लिए संतोष यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया, एक महिला को, जो कि आरएसएस में इस तरह से महिला को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाता था, लेकिन इस बार बनाया गया। उस पर आपका क्या कहना? और दलितों के लिए जो बातें कही गई, मुस्लिमों के लिए कही गई, उस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।